हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं साथियों एक धमाकेदार क्लास के साथ। तो आज की इस क्लास में हम साथियों क्लियर करेंगे डॉक्टर मनोहरे गणित प्रश्नावली 3F के जितने भी सवाल होंगे आज हम क्लियर करेंगे साथियों। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें साथियों। तो हम देर ना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज के साथ। तो पहला सवाल क्या कहता है साथियों, देखते हैं उसको एक धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल यह कहता है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो दिया है, मतलब इनकम जो है ए और बी की वो कितनी है, 9:7 है। और उनके मासिक व्यय का जो खर्च है वो कितना है, 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपए, यानी हर कोई ए और बी दोनों 200 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, पहला क्या करेंगे, मान लेते हैं, है ना, मान लें भैया। ठीक है, मान लेते हैं क्या, एक की मासिक आय, है ना, एक की मासिक आय ये क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी भैया 9x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9x। और बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, बी की मासिक आय हो जाएगी यहाँ पे भैया, आप लोग देख सकते हैं कि ये हो जाएगी आपकी जो है 7x। कितनी हो जाएगी, 7x। क्लियर है यहाँ तक सभी को। उसके बाद क्या हो जाएगा, पुनः आप अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक का मासिक खर्च कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ये एक का मासिक खर्च कितना हो जाएगा, खर्च यानी व्यय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है देख सकते हैं ए का ये हो जाएगा 4y। और बी का जो है बी का मासिक खर्च कितना हो जाएगा, मासिक खर्च कितना हो जाएगा, देख सकते हैं भैया ये हो जाएगा आपका 3y। कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम अगर बचत की बात करें, बचत के सूत्र से अगर हम बात करें तो बचत बराबर क्या होता है, जितना हमने कमाया और उसमें से जो हमने खर्च कर दिया। बात समझ पा रहे हो, अगर कमाने से हम खर्च कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा बचत इतने की हुई या घटा हुआ या नुकसान हुआ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए से निकाल देंगे, है ना। ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा भैया, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x माइनस का 4y बराबर हो जाएगा आपका 200। क्लियर है, ये समीकरण हम एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अब अगर हम बी के लिए निकालें, देखो बी के लिए, है ना, बी के लिए बात समझ पा रहे हो। तो बी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा बी के लिए हो जाएगा यहाँ पे 7x माइनस का 3y बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 200। ये समीकरण 2 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि समीकरण, है ना, समीकरण क्या करेंगे, एक को ऐसा करो, एक को क्या करो, एक को 3 से गुणा कर दो, है ना, 3 से, व दो को किससे, 4 से गुणा कर दीजिए, है ना। 4 से भैया क्या करने पर, 4 से अगर हम गुणा कर देते हैं ना, गुणा करने पर अगर हम गुणा कर देंगे तो ए को हमें कितने से गुणा करना है, तो 3×9 = 27x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3×4 = 12y। और ये हो जाएगा 3×2 = 6 हो जाएगा, कितना 600। ये हम समीकरण मान सकते हैं भैया, 3 मान लेते हैं इसको। कितना मान लेते हैं, 3 मान लिया हमने। अब अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 से 28x और माइनस 4 तो यहाँ 12y बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ 12y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो यहाँ पर दिया है आपका 3 और 4, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट सकता है। अब यहाँ 27 से 28 चला जाएगा तो 28 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, 28 में यानी x बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 200। कितना बन जाएगा, 200 बच जाएगा। क्लियर है भैया। तो हम क्या करेंगे, हमें x का मान तो पता चल गया, अब हमें करना क्या है कि हमें y का मान निकाल लेना है। क्या करना है, y का मान। जब हम y का मान निकालेंगे तो x का मान क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण किस में डाल दीजिए, एक में रख दीजिए, है ना। एक में क्या करने पर, रखने पर, एक में रखने पर। जब एक में हम रखेंगे तो 9 गुणे कितना,
200 और माइनस का ये 4y बराबर है कितना था 200। तो यहाँ पर माइनस का 4y बराबर इधर हो गया ये 200, ये 9 दूना 1800, ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 4y बराबर ये कितना हो जाएगा 1600। तो माइनस से माइनस काट देंगे और 4 चक्कू 16, क्लियर है। तो y बराबर कितना आ गया 400 आ गया। बात समझ पा रहे हो, यानी x बराबर 200, y बराबर 400 आ गया। तो अब हम यह कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं कि जो ए की मासिक आय है वो क्या है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ए की मासिक आय कितनी हमने माना था 9, है ना, 9x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 200 आई है। तो यहाँ पर अगर 200 हम डालेंगे तो ये कितना बनेगा 2 9 1800 बनेगा। कितना बनेगा, ये ए की मासिक आय गई, क्लियर है। अब अगर हम बी की मासिक आय निकालें भैया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भाई 7 गुणे 2 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1400 रुपए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1400 रुपए। अगर हम खर्च की बात करें, ये तो हमने क्या ये तो हमने आय की बात की है जो उन्होंने कमाया था। अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च में देखो ये भैया क्या है, तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, ए का खर्च हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे खर्च, वाई का मान कितना आया था 400 आया था, है ना। तो खर्च ये कितना हो जाएगा 1600 रुपए हो जाएगा ए का। और बी का खर्च कितना हो जाएगा, बी का हमने कितना माना था 3y। तो 3 गुणे कितना, 3 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। तो 4 तिया 1200 रुपया खर्च ये हो जाएगा। हमने खर्च और जो है कमाई दोनों चीजें निकाल दी। इसमें सिर्फ आपसे पूछता था कि प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमने दोनों बातें आपको बता दिया, खर्चा भी बता दिया और कमाई भी हमने बता दिया। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब हम सवाल नंबर बात करते हैं 2 की, क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब सवाल नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 संख्या है उनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने पर जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है। यानी संख्याओं को जब पलट दिया जाएगा तो जब संख्या बनेगी तो वो पहले की संख्या से कितना बन जाएगी 2 गुना बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो हम इसको हल करते हैं भैया, ठीक है, देख लो हल करके, है ना, हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना, है ना भैया, मान लें, ठीक, माना क्या भैया, यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले दहाई, है ना, दहाई का अंक पहले हम मानेंगे क्योंकि इस प्रकार के सवालों में हमें दहाई का अंक मानना पड़ता है और इकाई का अंक मानना पड़ता है साथियों, क्लियर है। और फिर यहाँ पर आपका जो इकाई का अंक बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो भैया, इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक यहाँ पर जो बनेगा आपका वो बन जाएगा y, क्लियर है। तो जो यहाँ पर आपकी संख्या बनेगी, क्योंकि संख्या जो बनती है दहाई में 10 होता है तो 10x और प्लस y, तो ये आपकी संख्या बन गई, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब कहता है कि उनके अंकों का योग कितना है 9। तो है ना, पहली कंडीशन उसने क्या कहा है, प्रथम जो शर्त उसने कही है वो क्या कह दी है, कहता है कि संख्याओं का योग कितना दिया है ना। तो अंकों का योग कितना दिया है देख लो भैया, अंकों का योग 9 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9। ये समीकरण इसको हम एक मान सकते हैं, क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कहता है कि इस संख्या के अंकों का 9 गुना संख्या के पलटने पर बनी संख्या। तो देखो जो जो संख्या क्या थी, यहाँ पर जो संख्या हमने आपको बताया था ये संख्या है, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये भैया आपकी क्या है, ये संख्या है। अगली कंडीशन मतलब दूसरी शर्त, है ना, शर्त जो है भैया वो दूसरी शर्त में बात क्या कर रहा है ना, दूसरी शर्त में उसने क्या बात बताई है कि संख्या जो हमने आपको बताया था संख्या और उसको पलटने पर, है ना, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। तो अब ये क्या बनेगी ये चीज समझना है। तो पहले संख्या क्या थी 10x प्लस वाई थी। अब उसके बाद उसने कहा कि पलटने पर बनी, जब पलटोगे तो 10y और प्लस का x बनेगा, क्लियर है। लेकिन अब उसने ये कहा था कि संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का भैया है 9 गुना और इस संख्या का कितना है 2 गुना, क्लियर है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल करो फटाफट। इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा भैया 90x और प्लस यहाँ बनेगा 9y बराबर ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20y और प्लस का कितना बनेगा यहाँ पर 2x, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये है 90x और अगर इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस का 9y था, हमने इसको लाया 20 इधर लाया तो ये होगा माइनस का y बराबर 0। क्लियर है। तो 90 से 2 निकाल देंगे तो ये 88 बजेगा x और इसमें से निकाल देंगे तो ये 11y बराबर 0 बजेगा। कोई दिक्कत? अब अगर हम इसमें देखें तो भैया 11 हमें कॉमन मिलता है तो 11 अट्ठे 88 और माइनस का 11 कम 11 बराबर 0, तो ये इसके नीचे चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। क्लियर है। तो ये क्या बच जाएगा भैया? ये आपका बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ पा रहे हो? ये 0 के नीचे आ जाएगा तो किसी भी 0 के नीचे अगर कोई संख्या चाहे 4 आ जाए 5 आ जाए जो भी आ जाए उसका मान कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी और इसमें भी y एग्जैक्ट मिल रहा है ना, यानी इसका भी कोई गुणांक 1 है, इसका भी एक गुणांक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं भैया, जोड़ लेते हैं ना, जोड़ने पर हल कर देते हैं। तो जोड़ेंगे तो भैया क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पर है 8x और माइनस का y बराबर कितना 0। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये तो भैया कटेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये देखो बन जाएगा भैया आपका 9x बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पर 9x बनेगा और बराबर कितना बन जाएगा 0। तो 9 से अगर हम 9 काटेंगे तो x बराबर 1 बन जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें डाल देते हैं, 1 में अगर डालें तो x प्लस वाई बराबर 9 था, तो x का मान हमने 1 डाल दिया, यहाँ पर 9 था, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी y बराबर 8 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें अब क्या निकालना था, हमें संख्या निकालना था, है ना, हमें क्या निकालना था, संख्या। तो हम लिख देंगे अतः जो आपकी संख्या आएगी है ना वो क्या आ जाएगी, तो 10 गुणे x का मान 1 था और y का मान 8 था, तो संख्या बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों। एकदम हमने आप सभी को बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस तरीके से आप लोग सीखिएगा। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि धुआंधार आप लोग सवालों को हल करेंगे साथियों। ठीक है, तो बस आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मतलब 24 में बेचा और 24 में उसने लाभ कमा लिया, है ना। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, मान लें, है ना, क्या मान ले, पुस्तक का क्रय मूल्य, है ना, क्या मान लें, पुस्तक का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, बात समझ पा रहे हो। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। वो कितना हो जाएगा आपका x रुपए, कितना हो जाएगा x रुपए, बात समझ पा रहे हो। और क्या कहता है कि लाभ हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ प्रतिशत, है ना, तो वो आपका हो जाएगा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा x। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब क्या बचा, यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, विक्रय, है ना, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य यहाँ पर जो है दिया है, कितना दिया है आपको, ये दिया है भैया 24 रुपए। कितना दिया है, 24 रुपए। क्लियर है। तो हमें पता है कि जो लाभ बराबर होता है वो क्या होता है, लाभ बराबर होता है भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। बात समझ पा रहे हो। यानी कि अगर हम बेचे से खरीदा वाला जो है मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब उसने ये बात कहा कि लाभ हमें निकालना है, बात समझ पा रहे हो, तो लाभ हमें क्या करना है, निकालना है। विक्रय मूल्य कितना दिया था 24 और क्रय मूल्य कितना दिया था भैया x। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं भैया, चूंकि बात समझ पा रहे हो, चूंकि कहता है कि हम जब किसी भी वस्तु का लाभ या हानि मापते हैं, बात समझ पा रहे हो, तो हम 100 पर ही मापते हैं, ना कि कम ज्यादा पे, है ना, कम ज्यादा पे हम नहीं नापते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 पर जो लाभ हमें दिया है वो कितना दिया है भैया बता दो, 100 पर हमें कितना लाभ दिया है,
यहाँ पर 100 पे हमें लाभ दिया है x, बात समझ पा रहे हो, 100 पे हमें x लाभ दिया, इसलिए 1 रुपये पर कितना लाभ होगा, 1 रुपये पर कितना लाभ हो जाएगा, है ना, तो वो देख लेते हैं भैया कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बटे 100, क्योंकि ये 100 नीचे आ जाएगा, बात समझ पा रहे हो, इसलिए फिर x पर कितना लाभ होगा, अब ये समझना जरूरी है ना। तो x पर कितना हो जाएगा, तो x गुणे और ये x बटे 100, है ना, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटे 100, बात समझ पा रहे हो। तो हमें x पर लाभ पता चल गया, यानी जो हमने माना था ये वाला x, इस पे हमें लाभ पता चला कि ये इतना होगा, बात समझ पा रहे हो सभी लोग। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो है इस वाले फार्मूला में हमें पुटअप डाल देना है ना, रख देना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर जो भैया था आपका लाभ है ना, यहाँ से लगा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। तो ये लाभ दिया है ना, लाभ है हमें निकालना है, बात समझ पा रहे हो। ये कितना दिया था यहाँ पे, ये दिया है भैया आपका 24 दिया है, समझ पा रहे हो। और ये यहाँ पर कितना है, माइनस दिया है ना, माइनस कितना दिया है, एक्स दिया है। बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये हमें क्या पता चला था, ये हमें लाभ पता चला था, यानी तो हम क्या करेंगे, लाभ की जगह डाल देंगे एक्स स्क्वायर बटे 100। अब ये वाला इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का बराबर, ये कितना हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब हम क्या करेंगे, एक इसके नीचे मान के एलसीएम बराबर कर लेंगे, जब एलसीएम बराबर करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बनेगा 100x और बटे कितना बन जाएगा, बटे 100 बन जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 24। अब इसके एक नीचे माने क्रॉस कर देते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बनेगा 100x और ये बनेगा यहाँ पर भैया 2400, कितना बनेगा 2400। तो अगर हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर बनेगा प्लस का 100x, तो x को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा माइनस का 2400 बराबर 0। तो ये बना भैया दो घात समीकरण, क्या बना भैया, दो घात समीकरण बना। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2400 के ऐसे दो गुणनखंड लेना होता है दोस्तों, है ना, 2400 के ऐसे दो गुणनखंड हमें लेना है, जिससे कि अगर हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए 2400, और अगर हम घटावें तो कितना हमें प्राप्त हो जाए 100। तो अगर प्लस के हम 120 ले लें और माइनस के अगर हम 20 ले लें तो हमें 100 प्राप्त हो जाता है प्लस का, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 120x और माइनस का हो जाएगा 20x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2400 बराबर 0। कोई दिक्कत भैया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें कॉमन निकलेगा x और यहाँ पर ये बनेगा आपका x और यहाँ पर बनेगा प्लस का 120, क्लियर। ये यहाँ पर 20 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x बनेगा और यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, क्लियर है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 120 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x माइनस 20 बराबर 0। अब सबको 0 के, जैसे इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 120। तो माइनस वाला मान नहीं लिया जाता है भाई, माइनस वाला मान थोड़ी हम ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर भैया 20 आ जाएगा, बात समझ पा रहे हो। यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई, बात समझ पा रहे हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः, है ना, अतः पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया बता दीजिएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा भैया आपका 20 रुपया। अगर समझ में आया है सवाल, अच्छा लगा है सवाल, तो लाइक कमेंट जो है भैया तुरंत कर दो, ठीक है बात पर, हाँ तुरंत कर दीजिए आप लोग। अब हमने अच्छे से समझाया है, मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो लाइक तो एक बनता है भैया। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको भी समझ लेते हैं साथियों, क्लियर है यहाँ तक सभी को। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, इस प्रकार से सवाल यह बताया गया कि एक क्लास में एक बच्चे ने अध्यापक से पूछा, सर जी एक सवाल नहीं समझ में आ रहा है। तो अध्यापक ने पूछा, बताइए भैया क्या सवाल नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चे ने क्या कहा है, सुनिए। बच्चे ने कहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो सर जी आप हमें ये बता दीजिए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो सर जी ने कहा, इसमें डरने की कौन सी बात है, देखो भैया इससे लगाया जाता है सवाल। तो अध्यापक ने कहा, भैया पहले मान ले
कुछ मानना पड़ेगा ना, एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो माना कि है ना, माना कि मान लें कि एक पेंसिल का मूल्य, बात समझ पा रहे हो, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, कितने रुपए, एक्स रुपए हमने मान लिया, ठीक है भैया, एक्स रुपए मान लिया। और एक कलम का मूल्य कितना हमने माना था, बता दीजिए भैया, एक कलम का मूल्य कितना माना हमने, यहाँ पर मान लिया वाई रुपए हमने, ठीक है। अब पहली शर्त यानी जो प्रथम शर्त थी, है ना, प्रथम शर्त में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि 5 पेंसिल मतलब 5 एक्स और 7 कलम मतलब 7 वाई कितने रुपए में खरीद बैठा भैया, ये खरीद बैठा 50 रुपए में। और दूसरी शर्त में उसने क्या कहा, दूसरी शर्त में उसने ये कहा, सर जी अब 7 पेंसिल है तो 7 एक्स कर दो, और 5 कलम है तो 5 वाई बराबर कितना 46 में खरीद बैठा उसने। अब ये देखना है भैया, ये दो समीकरण बन गए। अब हमें या तो x का गुणांक बराबर करके उसको काट दीजिए या कैंसिल करिए, या तो y के गुणांक को बराबर करके कैंसिल करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे x कर लें चाहे y का कर लें, तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक को 5 से व 2 को 7 से क्या करें भैया, 7 से भैया गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे, एक को 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा भैया 55 25 एक्स, और ये बनेगा 5 सत्ते 35 वाई, और ये बनेगा 55 25 यानी 50 पंचे 250 बनेगा। ये समीकरण आपका बन जाएगा 3। क्लियर है। अगर दूसरे को 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 सत्ते 49 एक्स बनेगा, और ये कितना बनेगा 7 पचे 35 वाई बनेगा, और ये कितना बनेगा 7 छंगे 42 7 चौक 28 और 4 कितना होता है 32 होता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर हम भैया, घटाने पर हल करें, ठीक, घटाने पर इसको हम हल करेंगे समीकरण 3 और 4 को। तो ये माइनस था प्लस था माइनस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा वाई वाला। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 24 एक्स, और इधर बचेगा भैया माइनस का 72। ठीक है, तो माइनस से माइनस काट देंगे, 24 ये कितना होता है 72 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर x बराबर 3 आ गया, कितना आ गया x बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान साथियों, ठीक है, समीकरण किस में डाल देते हैं हम, 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, ठीक है भैया, 2 में रखने पर, ठीक। जब हम 2 में रखते हैं, रखने पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा भैया, 2 क्या था समीकरण आपका 7 एक्स और प्लस का 5 वाई बराबर 46 था। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 3 और प्लस का ये कितना था भैया 5 था, कितना था 5, तो 5 वाई बराबर 46। तो यहाँ पर 5 वाई 46 से हम निकाल देंगे कितना 21, सातियाँ 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, और ये यहाँ पर कितना बचेगा भैया 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो पचम कितना होता है 25, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं अतः पेंसिल एक पेंसिल का क्रय, मतलब एक पेंसिल कितने में खरीदा होगा बच्चे ने, है ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर भैया, हो जाएगा आपका 3 रुपये। और एक कलम का कितना हो जाएगा, एक कलम का क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा भैया, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना यूं ही प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे जो है सवाल सॉल्व करता रहूंगा, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। इसकी बात करते हैं, सवाल नंबर 5 क्या कहता है। सवाल नंबर 5 यह कहता है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, एक नियत वृद्धि होती है। बात समझ पा रहे हो। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाता है और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो जाता है, तो शुरुआत में यानी जब उसने नौकरी स्टार्ट की थी तब उसका वेतन क्या था, और बाद में उसका वेतन कितना हुआ, और उसके जो वार्षिक वृद्धि हुई
वो कितनी हुई, तो ये चीज आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे भैया, मान लें, है ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रारंभिक, है ना, जो प्रारंभिक मासिक वेतन उसका था, है ना, प्रारंभिक मासिक वेतन, बात समझ पा रहे हो, किसका, एक व्यक्ति का, है ना। प्रारंभिक मासिक वेतन कितना था उसका, मान लेते हैं कि x रुपए था, यहाँ पर कितना, x रुपए, बात समझ पा रहे हो। और वार्षिक जो वृद्धि हुई, मतलब जो सालाना के पैसा बढ़ाए गए, वार्षिक वृद्धि, है ना, जिसको कहते हैं सालाना जो बढ़ाए गए पैसा, वो कितने बढ़ाए गए भैया, कितने रुपए बढ़ाए गए, y रुपए बढ़ाए गए। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब पहले शर्त उसने जो कहा था, है ना, जो प्रथम शर्त उसने ये कही थी कि प्रत्येक वर्ष उसकी वृद्धि हो जाती, ठीक। तो पहली शर्त उसने कहा कि नौकरी जब कर रहा था उसके 4 साल बाद उसका वेतन 2200 से 200 रुपए हो गया, है ना। तो पहली शर्त में क्या, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वेतन, 4 वर्ष बाद वेतन कितना उसका बना भैया, देख लो। तो यहाँ पर बना, देखो, ये तो भैया प्रारंभिक था, और फिर 4 वर्ष बाद, तो वृद्धि में ही तो हम गुणा करेंगे इसको। तो ये कितना बना था भैया, 2200 रुपए। यहाँ तक क्लियर, ये समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो दूसरी शर्त थी यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो द्वितीय शर्त थी, वो क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि उसने कहा था कि 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपए हो जाता है। तो 15 वर्ष के बाद, है ना, 15 वर्ष बाद वेतन क्या हो जाएगा, है ना। तो 15 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 2750 रुपए। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्लियर है भैया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर भैया, ये चीज सेम है, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को हम घटाने जा रहे हैं, ठीक। घटाने पर इसलिए घटा रहे हैं, बात समझ पा रहे हो। तो हम करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 4y बराबर 2200 रुपये, और यहाँ पर x प्लस का 15y बराबर ये हो जाएगा 2750 रुपये। तो घटाने पर, है ना, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये कटेगा। तो 15 से अगर हम 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 11y। क्लियर है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2750 से हम अगर 2200 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 550। क्लियर है। माइनस से माइनस काटेंगे, ठीक। तो 11 पचे 55, यानी 50 रुपए यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। तो y का जो मान निकल के आया भैया, y का मान कितना निकल के आया, y का मान जो निकल के आया वो कितना आया, 50। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, हम 2 में रख देते हैं, है ना। 2 में रखने पर, 2 में रख दो भैया, है ना। ये 2 था, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, बात एक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, चलो 2 में ही रख देते हैं, x और प्लस का 15y बराबर 2750। क्लियर। तो x का मान निकालना है, ये 15 गुणे कितना, 50 बराबर ये कितना था, 2750। तो x बराबर कितना, 2750 से अगर हम 15 पचे कितना होता है, 75। बात समझ पा रहे हो, नहीं 750। तो अगर हम x बराबर 2750 से अगर हम 750 निकाल दें, बात समझ पा रहे हो, तो आंसर यहाँ पर आएगा भैया 2000 रुपये। बात समझ पा रहे हो, 2000 रुपये। तो हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की मास, है ना, जो प्रारंभ में वेतन था उसका, है ना, व्यक्ति का, अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः व्यक्ति का प्रारंभिक जो शुरुआत में उसको जो पैसा मिल रहा था, है ना, प्रारंभिक वेतन जो था उसका, प्रारंभिक वेतन जो उसका था वो कितना था, बराबर कितना था भैया, 2000 रुपये। कितना था, 2000 रुपये। और जो वेतन में वृद्धि हुई, है ना, वेतन में वार्षिक वृद्धि जो हुई भैया, है ना, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई थी भैया, हर साल 50 रुपया बढ़ रहे हैं, कितने, 50 रुपया बढ़ रहा है। तो 4 साल के बाद कितने रुपया बढ़ गया रहा भैया, है ना, वार्षिक वृद्धि हुई थी। तो वार्षिक वृद्धि 50 रुपया बह रहा है, और उसका जो वेतन था वो कितना था भैया, यहाँ पर
जो है 50 रुपया बढ़ रहा है, तो 50 चक्कू 100 सॉरी 50 चक्कू 200 है ना, तो 200 रुपये बढ़ गए 4 साल बाद का, 2000 वेतन था तो इसलिए 2200 हो गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम दोस्तों सवाल नंबर 6 की ओर आ चुके हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि मेवे का एक पैकेट है जो कि 70 ग्राम का है, लागत 72 रुपये है। बात समझ पा रहे हो? इसमें कुछ काजू की जो है गिरी भरी हुई है और शेष किशमिश की भरी हुई है। पैकेट के अंदर काजू की गिरी का जो भाव है 96 रुपया प्रति किलो है, और किशमिश का भाव भैया 112 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो हमें बताना है कि पैकेट में काजू की मात्रा कितनी है और किशमिश की मात्रा कितनी है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो हमें इसका जवाब देना है। तो जवाब देना है, जवाब आप लोग अभी देख बने रहिएगा, अभी पा जाएंगे जवाब। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, मान ले भैया, ठीक है, मान ले। क्या मानेंगे यहाँ पर? काजू है ना। क्या मानेंगे हम? पहले काजू की मात्रा, काजू की मात्रा कितनी है भैया? हम मान लेते हैं कि x ग्राम है। कितनी है? x ग्राम। और किशमिश की कितनी मान लेते हैं भैया? किशमिश की हम मान लेते हैं, किशमिश की मात्रा कितनी हो जाएगी? किशमिश की मात्रा हो जाएगी y ग्राम। कितनी हो जाएगी? y ग्राम। अब जो पैकेट बना है वो कितने ग्राम का था? 70 ग्राम का। तो पैकेट का कुल वजन यहाँ पर हम लिख देंगे, पैकेट का कुल वजन जो होगा वो कितना था भैया? वो कितना था? 70 ग्राम का। तो पैकेट में भरा क्या था? किशमिश भरी थी और काजू भरा था, है ना। तो वो कितना था भैया? 700 ग्राम का। ठीक है, वो कितना था आपका? 700 ग्राम का। ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कहा था कि किशमिश और काजू का भाव अलग अलग है। तो चूंकि चूंकि एक है ना, 1 केजी किसका? 1 केजी काजू का जो है मूल्य कितना है? मूल्य यहाँ पर दिया है 96 रुपये। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का मूल्य दिया है 96 रुपये, तो y ग्राम का कितना हो जाएगा? y ग्राम का कितना हो जाएगा भैया? y ग्राम काजू का मूल्य कितना हो जाएगा? 96 गुणे y, और कितना? ये किलोग्राम में था, ये तो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? रुपया। बात समझ पा रहे हो? ये हो जाएगा मूल्य। इसी तरीके से है ना, पुनः अगर हम बात करें तो 1 किलो किसकी? किशमिश का मूल्य कितना है भैया? 1 किलो का मूल्य कितना दिया है? 112 रुपया। बात समझ पा रहे हो? तो x ग्राम कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर हमने x माना था, तो काजू के लिए हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? काजू के लिए हम यहाँ पर y मान लेंगे। ठीक है भैया, हमने काजू की मात्रा x मानी थी, तो काजू का हम x ही कर देंगे। ठीक है भैया, है ना। काजू की 96 रुपये, और यहाँ पर 1 किलो किशमिश का, तो किशमिश था y, है ना, y ग्राम किशमिश, है ना। किशमिश का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 112, और ये कितना हो जाएगा? ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा y। क्लियर? रुपए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कहा था उसने कि जब ये बनेगा तो ये कुल कितने का बनेगा? देखो यहाँ पर 96x और बटे 1000 प्लस कितना? 112y बटे कितना? 1000। ये कितना था? ये आपका बना था भैया 72 रुपए का। तो ये समीकरण हम जो है मान लेते हैं 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। अगर इधर हम निकालेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 16 कॉमन निकलेगा, है ना। 16 छक्के 96 और 16 सत्ती 112 निकल आएगा। 16 छक्के कितना होता है? 96 मतलब 6x, और 16 सत्ती 112 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा।
बात समझ पा रहे हो। और बराबर इधर कितना था, यहाँ पर था भैया आपका 72 कितना था, और नीचे था आपका 1000। बात समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों के आधार सेम थे, इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें भैया, तो अगर इसको काटें हम तो कटेगा क्या, 2 अट्ठी 16 कटेगा, और 2 तियाँ 6 कटेगा, है ना, और 2 छक्के 12, फिर 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 नवा 36 कटेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है कितना बनेगा, 6x प्लस का 7y और बटे कितना था 1000 बराबर ये था 9/1, और यहाँ था गुणे में कितना भैया 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे चला जाएगा, है ना। अगर काटें तो देखो कट जाएगा क्या, 2 पंचे 10, 2 सौ पर 2 सौ पर, ठीक कट जाएगा भैया। तो 6x प्लस का 7y बराबर 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, मतलब कितना हो जाएगा 4500। ये समीकरण यहाँ पे 2 बनेगा, इसको यहाँ पर रहने दो, इसको रखने दो। ठीक है, तो अब हम देखें, तो अगर हम समीकरण क्या करें, समीकरण 1 को 6 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को क्या करें, 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर अगर 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस का 6y और बनेगा 6 सत्ते 42, मतलब 4200। तो ये समीकरण बनेगा 3। और समीकरण 3 और जो है 2 को क्या करने पर हम घटा देते हैं। समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर भैया, घटाने पर, है ना, घटाने पर हल कर देते हैं। तो अगर घटाने पर हल करेंगे तो 6x प्लस का 6y बराबर कितना था 4200, और यहाँ पर कितना था 6x प्लस का 7y बराबर ये था भैया 4500। क्लियर है। तो घटाने से जो प्लस के चिन्ह होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का बचेगा 1y और यहाँ पर बचेगा माइनस का 300। तो माइनस से माइनस काट देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा 300। कितना बनेगा भैया 300। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा देते हैं भैया, उधर नहीं दिख रहा होगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना बनेगा, देखो भैया, है ना, y का मान यहाँ पर लिख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है भैया, 1 में रखने पर। तो यहाँ पर रखोगे तो y बराबर कितना है, y बराबर आपका आया 3, तो x प्लस यहाँ पर डाल दो 300, 300 ये डाल दिया, यहाँ था 700। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700 से अगर हम 300 निकाल दे भैया तो कितना बच है, 400 बच है। कितना बच है, 400। बात समझ पा रहे हो। यानी x बराबर 400, y बराबर 300। तो किशमिश की मात्रा कितनी आ गई, सॉरी काजू की मात्रा कितनी आ गई, हमने x माना था, काजू की मात्रा आ गई 400 ग्राम। कितनी आ गई, 400 ग्राम। और किशमिश की कितनी आ गई, किशमिश के आ गए भैया 300 ग्राम। कितनी आ गई, 300 ग्राम। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं काजू की जो मात्रा है वो 400 ग्राम है, किशमिश की कितनी है 300 ग्राम। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। हमने स्टेप टू स्टेप अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो ना भैया, सवाल तो देख लिए हो, लगाने का तरीका समझ गए हो, अब लाइको कर दीजिए आप लोग, है ना। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 को भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7 यह कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, मतलब जो पुस्तक किराए पे देता है वो क्या करता है, प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, यानी फिक्स है। अगर 3 दिन के लिए आप किसी पुस्तकालय से किताब ले जाते हैं तो उसका एक फिक्स किराया है कि आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, 5 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद जब उसके अतिरिक्त दिन जाएंगे जब आपके, तो उसको अलग, मतलब उसका जो किराया ऐड होगा वो अलग से ऐड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो एक लड़की थी सरिता, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकालय से पुस्तक लिया जो है, और उसका जो किराया उसने दिया कितने रुपए दिया, 27 रुपए दिया। जबकि सूसी नाम की लड़की ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लाई
और उसको 21 रुपया देना पड़ा। बात समझ पा रहे हो? तो नियत किराया और अतिरिक्त दिनों का किराया हमें ज्ञात करना है साथियों। क्लियर है? तो हम इसको हल कर देंगे। सवाल एकदम लाजवाब है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा समझते रहेंगे और हम सवाल लगाते रहेंगे। ठीक है? तो मान लिया हमने, है ना। अब बाकी आप लोग आगे जानते हैं। तो हमने क्या माना था, प्रथम जो है, क्या हमने माना, प्रथम, है ना, प्रथम 3 दिनों का, कहता प्रथम 3 दिनों का जो है एक नियत किराया है। बात समझ पा रहे हो? तो प्रथम तीन दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। बात समझ पा रहे हो? नियत किराया। ठीक, किराया भैया 3 दिन का किराया तो भैया फिक्स है कि हम 100 रुपया आपसे लेंगे। ठीक है? और जब उसके ज्यादा दिन बाद ले हो तो उसको हम कहेंगे अतिरिक्त, क्या कहेंगे, अतिरिक्त दिनों का किराया। अतिरिक्त दिनों का किराया। बात समझ पा रहे हैं? दिनों का किराया, क्या भैया, किराया वो कितना, y रुपया। ठीक, कोई दिक्कत? तो पहली शर्त उसने क्या कही थी, है ना, प्रथम शर्त क्या थी, प्रथम शर्त उसने ये कहा था, उसने ये प्रथम शर्त में कहा कि सरिता जो थी 7 दिनों तक, तो 3 दिन तो थे ही, 3 दिन का फिक्स है, अलग 4 दिन का और देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो सरिता ने 7 दिनों के लिए किताब लिया, तो भैया 3 दिन का तो फिक्स है किराया, 100 रुपए हमने बताया था, और प्लस 3 दिन के बाद कई दिन बचे, 4 दिन और बचे, तो 4y बराबर कितने रुपए उसने अदा किए, 27 रुपए अदा किए। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नियत किराया 3 दिन का था, उसने 7 दिन के लिए दिया था, तो 3 दिन तो हम अलग कर लेंगे, और जो 4 दिन और बचे वो हम y के साथ, मतलब अतिरिक्त दिनों का, अतिरिक्त दिन तो 4 है ना, तो 4y बराबर कितना, 27 रुपए उसने दिए। तो समीकरण 1 हम इसको मान सकते हैं। क्लियर? फिर दूसरी शर्त क्या थी भैया, द्वितीय शर्त क्या थी, तो द्वितीय शर्त ये थी कि सुशी नाम की एक लड़की थी, उसने एक पुस्तक जब लाई वहां से किराए पर, तो 5 दिन के लिए ले आई। तो 5 दिन में क्या करेंगे, 3 दिन तो फिक्स हो जाएंगे, और फिर कितने, 2 दिन और बचेंगे, तो 2y बराबर कितना, वो 21 रुपए अदा करती। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे भैया, घटा देंगे। क्या करने पर, यहीं पर हम लिख देते हैं भैया, है ना, बहुत हल्के में हल करते हैं। घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कटा, 4 से 2 चला गया तो 2y बचा, 27 से 21 चला गया तो भैया कितना बचा, 6 बचा। तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, y बराबर हो जाएगा 3। बात समझ पा रहे हो? अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 में रखेंगे तो x प्लस का 4y बराबर 27। तो यहाँ पर x प्लस 4 गुणे कितना था, 3 बराबर कितना, 27। तो x बराबर 27 से अगर हम 12 निकाल देंगे, क्योंकि 4 या 12 उधर जाएगा माइनस का, तो अगर इसमें से हम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5, और 2 से 1 चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा भैया, x बराबर आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः 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 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया कितना है भैया, नियत किराया बता दीजिए, नियत किराया, है ना, किराया कितना हो जाएगा भैया, 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 रुपया हो जाएगा। और अतिरिक्त दिनों का जो अलग आप दिन जाएंगे, है ना, अतिरिक्त, जो अतिरिक्त भैया दिनों का जो किराया होगा, ठीक, अतिरिक्त दिनों का जो किराया आपको पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 3 रुपये। ठीक है, वो 3 रुपये आपका पड़ेगा। अतिरिक्त दिनों का किराया यहाँ पर आपको पड़ेगा भैया 3 रुपये। बात समझ पा रहे हो? तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। यही आंसर इसका रहने वाला है, धमाकेदार जो है। शेयर जरूर कर दीजिए, आपके दोस्त, आपके मित्र छूट ना जाए कहीं भैया। अगर छूट गए तो समझ लो पेपर में भी उनसे ये सवाल छूट जाएगा, तो इसलिए
छूटने ना पाए इसलिए उनके पास शेयर करो तुरंत अभी का अभी। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल नंबर 8 कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम हो जाते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिल जाते हैं, और यदि 2 किसानों की संख्या अधिक हो जाती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं। कुल धनराशि और किसानों की संख्या हमें ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हल कर देते हैं अच्छे और बेहतरीन तरीके से। तो हम मान लेते हैं साथियों, ठीक है, मान लें कि जो है यहाँ पे किसान है ना, कुल धन कितना हो जाएगा, हम कुल धन पहले मान लेते हैं किसानों का, तो वो हो जाएगा आपका x रुपए। ठीक है, और किसानों की संख्या कितनी होगी भैया, किसानों की संख्या, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, ये हमने y मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया हमने, y मान लिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब क्या कहता है कि यदि 2 किसान कम होते तो पहली शर्त है ना, प्रथम शर्त जो थी उसकी ये थी कि अगर 2 किसान कम होते तो यहाँ पर x मतलब कुल धन, और अगर किसानों में हम 2 कम कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा कि किसानों की का जो मतलब पहले वाले किसान थे ना, वो 50 रुपए ज्यादा भैया क्या करते पाते। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो x अपान y माइनस 2 और ये हो जाएगा x बटे y बराबर ये हो जाएगा 50। समीकरण इसको हम 1 मान सकते हैं। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी शर्त देख लेते हैं भैया, है ना। दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में हम क्या करेंगे, कहता है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो तो उसे प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई। अब 2 किसान क्या हो जाते हैं भैया, अधिक हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है सभी को? तो भैया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 रुपए उनको जो है किसको, इसको कम मिलते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो या तो हम इसको 30 कम करेंगे या तो इसमें 30 ऐड कर दें, तभी बात तो बनेगी। ठीक है भैया, बात बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा x बटे वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 30। समीकरण इसको हम 2 मान सकते हैं। क्लियर है भैया? अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं भैया, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं भैया, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हल करते हैं। जब जोड़ेंगे दोनों को, देखिए क्या है यहाँ पर है x बटे वाई माइनस, है ना, x बटे वाई माइनस 2 और यहाँ पर है x बटे वाई बराबर ये है 50, और ये क्या है आपका, यहाँ पर है माइनस का x बटे वाई प्लस का 2। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पर है भैया आपका यहाँ पर है x बटे, है ना, x बटे कितना, x बटे वाई, लेकिन ये प्लस का था भैया, है ना, ये प्लस का था तो आप प्लस लगाओ। ठीक है, इसको माइनस करो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया 30। कोई दिक्कत? जोड़ने पर हम जोड़ लेते हैं तो इसको काट देंगे भैया। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर बनेगा x और माइनस वाई बटे 2, है ना, x बटे वाई माइनस 2, और क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x बटे वाई प्लस का 2, और ये 50 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है भैया? अब हम क्या करेंगे, अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 1 अपान वाई माइनस 2 और 1 अपान वाई प्लस का 2 बराबर 80 बचा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर x और इसकी से गुणा करेंगे तो y प्लस का 2 बनेगा, और ये y माइनस और ये प्लस का 2 अपान क्या बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और ये प्लस बी, तो फार्मूला बनता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, वो हम आप लोगों को, ठीक है, बता देंगे अभी। वो फार्मूला क्या रहता है ना, वो फार्मूला रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रहता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में रहता है ए माइनस बी। तो ये वाली लिखिए फंक्शन, ये रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो y से y कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 2 दूना 4, ये बचेगा आपका 4x और बटे यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर ये 80 है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा 20। कितना बनेगा? 20 बनेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर जब x बराबर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा यहाँ तक। इसको हम समीकरण भैया मान लेंगे 3 मान लेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 क्या था, समीकरण ये था। अब इससे हम क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ देखो, x तो कॉमन निकालेंगे। जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस 2 और यहाँ बचेगा 1/y बराबर ये बचेगा भैया 50। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, x जो है अब यहाँ पर ये y हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2, नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका वाई स्क्वायर और माइनस का रहेगा भैया आपका y रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। और ये बराबर कितना है 50। कोई दिक्कत? तो अगर इससे इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा भैया, देख लीजिएगा। ये यहाँ पर बनेगा 2x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 50 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का y। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा भैया आपका 25। क्लियर है? तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस का y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण बना भैया आपका 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। ठीक है भैया, हल करेंगे 3 और 4 को, तो क्या बनेगा यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये था, इधर इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, दूसरी शर्त यहाँ पर थी, तो इसको हम इधर हल कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को 3 और 4 को हल करेंगे तो इधर हो जाएगा भैया आपका 20, है ना। कितना था यहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ, ये था, है ना। तो ये हो जाएगा 20 और वाई स्क्वायर माइनस का 4। क्लियर? और इधर ये क्या है, ये यहाँ पर है 25 और कितना है वाई स्क्वायर है माइनस का y है। क्लियर है भैया? अब हम 5 चक्कू 20 होता है और 5 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, और ये बनेगा 4 चक्कू 16, इधर कितना बचेगा 5 वाई। ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा भैया, यहाँ पर कितना बनेगा, आप देख लो। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो भैया। यहाँ पर था भैया आपका इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 2y। क्लियर है? यहाँ पर कितना बनेगा आपका 2y बनेगा, यहाँ पर भी भैया लिखो 2y। ठीक है, नहीं तो मामला मिस हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 पंचे 10y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5y है इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भैया आपका था कितना, ये भैया आपका माइनस का 10y था और इधर कितना, ये माइनस का 16 बचा। क्लियर है? तो माइनस का 16 और इधर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1y और इधर हो जाएगा 10y। अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका प्लस का कितना 16। अब हम देखो, ये बना दो घात समीकरण। क्या बना? दो घात समीकरण बना। तो 16 कैसे दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर हमें प्राप्त हो जाए जो है, मतलब जोड़ने पर 10 माइनस का प्राप्त हो, गुणा करने पर हमें 16 प्राप्त हो। तो 8 दूनी 16 होता है, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 8y और माइनस का 2y और ये कितना प्लस का 16। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? बराबर 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस का 8 और एक ब्रैकेट में 2 और ये कितना हो जाएगा y माइनस का 8। क्लियर है? बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 8, एक ब्रैकेट में y माइनस का 2 बराबर 0। तो दो छोटी संख्या है ना, तो y बराबर हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे और y बराबर माइनस का जो 2 है, तो 2 थोड़ा सा स्मॉलेस्ट यूनिट है इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, 8 को ले लेते हैं। ठीक है भैया?
तो किसानों जो कुल धन होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 8 रुपए हो जाएगा। कुल धन कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक, कोई दिक्कत? कुल धन कितना हो जाएगा, सॉरी, कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन नहीं, किसानों की संख्या 8 हो जाएगी, सॉरी, किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी, किसानों की संख्या 8 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो, किसानों की संख्या 8 हो जाएगी। अब अगर हम कुल धन की बात करें, अगर हम कुल धन की बात करें तो y का मान, चाहे समीकरण आप डाल दीजिए अगर 3 में या तो समीकरण 4 में डाल सकते हैं, तो हम डाल के यहाँ पर दिखा देते हैं आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं y का मान, समीकरण हम डाल देते हैं किसमें, यहाँ पे 3 में डाल देते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें डालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा भैया। तो यहाँ पर x बराबर कितना था, यहाँ पे समीकरण 3 था, है ना, y का मान समीकरण 3 में डाल रहे हैं। ठीक भैया, तो ये 20 और 8 था, तो 8 ठाई कितना हो जाएगा, 64, और यहाँ था 4। क्लियर है भैया? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका x बराबर यहाँ 60, ये हो जाएगा आपका 20 और ये बनेगा 60। तो 20 60 की अगर गुणा करेंगे तो ये आपका भैया कितना बनता है, ये बनता है 1200। कितना बनता है, 1200 बनता है। तो हम कुल धन की बात अगर करें तो कुल धन कितना हो जाएगा भैया, 1200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अतः कुल धन 1200 रुपए हो जाएगा और किसानों की संख्या 8 हो जाएगी। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमने आप सभी को बेहतर तरीके से समझाया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और आप लोग यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और मोटिवेटेड होकर आप सभी को अच्छे से अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ा सकूं, बता सकूं। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, साथ देने के लिए दिल की गहराई से आपका हृदय आभार व्यक्त करता हूं। और आप इन एडवांस इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।